नमस्कार दोस्तों घर बनाने का अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट होने का वजह क्या है। तो आज का इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि जब हम घर बनाने को लेकर के हो, चाहे आपका खर्च हो, चाहे छत ढलाई की खर्च हो, चाहे कोई भी खर्च, चाहे लेबर कॉस्ट हो, जब हम कभी किसी वीडियो में बताते हैं तो लोग बोलते हैं सर ये बहुत ज़्यादा बता दिए, बहुत लोग बोलता है बहुत कम बता दिए, इतना में तो नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होने की का कारण क्या है, तो इसी चीज को लेकर के आज का मेरा ये वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि खर्च डिफरेंस होने का क्या रीजन है, जिससे क्या है कि आप क्लियर हो जाएंगे कि भाई आपको जो है क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए मार्केट में एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हम रेट की बात करें, कोई भी मटेरियल, जैसे चाहे वो सीमेंट खरीदिए, चाहे सरिया खरीदिए, चाहे आप टाइल खरीदिए, पेंट खरीदिए, सब का जो है कम रेट से लेकर ज़्यादा भी रेट है। एक स्केन स्टील है, चाहे रुंगटा स्टील है कि रेट की बात करो तो आपका जो है 50 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन टाटा स्टील की बात करूँ, टाटा टिस्कॉन की, वो आपका जो है 90 रुपये के आसपास, 85 से 90 रुपये के आसपास पर केजी के हिसाब से मिलता है। देखिए इतना डिफरेंस है, जस्ट दुगुना, तो रेट डिफरेंस आएगा ही आएगा। मटेरियल आप जैसे ही सस्ता लगाएंगे कम रेट पड़ेगा, और अगर आप मेटल महंगा लगाएंगे तो महंगा पड़ेगा। एक और चीज़, मैन पावर कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वहां पे अगर हम मेटल की बात करें, वहां मेटल आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। मेटल कहते हैं लेबर कॉस्ट। वही शहर क्षेत्र की बात करें, वहां पे लेबर कॉस्ट आपका दिहाड़ी जो है महंगा पड़ेगा। वही मेजरमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर लेगा वो कम पड़ेगा गाँव में, और मेजरमेंट में शहर में जो कॉन्ट्रैक्टर लेगा वो ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर है जो कि रेट डिफरेंस होने की वजह का रीजन, क्योंकि आपका विथ मेटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाता है। मतलब ये कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसका घर विथ मेटल बनाने का कॉस्ट जो है 17 लाख से लेकर के आपका 25 लाख तक जाएगा। देखिए कितना डिफरेंस हो गया। तो टोटल जो है 8 लाख का डिफरेंस। 8 लाख मामूली चीज़ है क्या? उसके पीछे क्या रीजन? देखिए हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, जो बहुत सारा, खास करके मेटल कॉस्ट, लेबर रेट, लोकेशन, डिजाइन, अगर सिंपल डिजाइन बनाएंगे कम पड़ेगा, और कंप्लीट मतलब थोड़ा आर्किटेक्चरल व्यू के हिसाब से बनाएंगे ज़्यादा पड़ेगा, साइट कंडीशन, ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए पर स्क्वायर फीट बेसिस पे ये रेट डिसाइड होता है। यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ देखिए पहले बात करते हैं मेटल। मैंने बताया मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट भी जैसे सीमेंट, सरिया, ब्रिक, टाइल, वुड, ये सब कुछ आपका अगर ब्रांड वाला लेंगे तो महंगा पड़ेगा, बिना ब्रांड का सस्ता पड़ेगा। ये सब कुछ आपका जो है इफेक्ट पड़ता है रेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेकर के। लेबर कॉस्ट भी देखिए, जो मैं बताया था, लेबर कॉस्ट भी जो है आपका जो है डिफरेंट आपको यह रहेगा। तो अगर हम लेबर कॉस्ट में भी जो है स्किल्ड जो लेबर होगा वो ज़्यादा लेगा, अनस्किल्ड कम लेगा, शहर में ज़्यादा लेगा, ग्रामीण क्षेत्र में कम लगेगा। और लोकेशन भी, आप किस लोकेशन बना रहे हैं, अर्बन और रूरल एरिया के हिसाब से बात करते हैं। तो अर्बन एरिया जो है हायर कॉस्ट, रूरल आपका जो है थोड़ा सा जो है कम कॉस्ट में आपका होगा। डिजाइन को लेकर के भी, और डिजाइन देखिए आप आर्किटेक्चरल व्यू से देखे होंगे, चाहे इंटीरियर डिजाइन हो, एक्सटीरियर डिजाइन हो, डिजाइन अगर आप सिंपल बनाते हैं, सिर्फ जो छत ढलाई करके छोड़ दिए, कम पड़ेगा। वही आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो वो आपको जो है महंगा पड़ेगा। लेकिन कहाँ कहाँ तो रेट जो का जो एस्टिमेशन की अगर बात करें, तो उसका एनालाइज करना जो है ना, थोड़ा सा जो है यहाँ पे हम एक जनरल जो है स्टैंडर्ड बता देते हैं, लेकिन जो है जब आप पूरा डीपली जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आप रेट का एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। और साइट कंडीशन भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो साइट आपका पूरा प्लेन है वहाँ सस्ता पड़ेगा, जो साइट अनइवन है, ऊपर नीचा है, समतल नहीं है, वहाँ पे फिर उसको प्लेन करना पड़ेगा, और जो रोड से नीचे है वहाँ महंगा पड़ेगा। जहाँ पे जो पथरी एरिया है, एक्सपेंशन करने में आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। जहाँ पे आपका जो है तालाब के किनारे, नदी किनारे है, वहाँ पे जो एक्सपेंशन करने से पानी नहीं आ जा रहा, तो आपको पाइल फाउंडेशन करना पड़ेगा। तो वे सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपका यहाँ कॉस्ट बढ़ेगा साइट कंडीशन को लेकर के। फिनिशिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। फिनिशिंग कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिनिशिंग में जो है टाइल आपका जो 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये पर स्क्वायर फीट भी मिलता है।
उस तरह आप घर में लकड़ी का दरवाजा लगा रहे हैं कि आपका जो है प्लाईवुड का लगा रहे हैं, चाहे सस्ता वाला लगा रहे हैं, ये भी आपका जो है कॉस्ट में इफेक्ट पड़ेगा, हायर से लोअर से हाई तक जाएगा आपका जो है। और एक और चीज, परमिट एंड फी, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका एरिया किसी नगर पालिका एरिया में आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नगर पालिका एरिया में आ रहा है जो शहरी क्षेत्र में है, वहां पे गवर्नमेंट फी ही जो है नक्शा अप्रूवल में आपका जो है ज्यादा पैसा लग जाएगा। और अगर वहां लैंड भी परचेज करते हैं तो वहां भी ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो और कुछ बहुत सारे टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये देखिए डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए जो है इसको आप समझिए जरा सा। और दूसरा है कि आपका जो है कुछ ऐसे परमिशन भी आपको लेना पड़ेगा, एनवायरमेंटल जोनिंग असेसमेंट को लेकर जो लोकल लॉ के हिसाब से जो है वहाँ भी कुछ क्लियरेंस के लिए जो है आपको कुछ परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें भी आपको कुछ फी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कॉस्ट आपका डिफरेंस आ जाता है कि फिर आप हमको बोलेंगे सर कि हम तो जो है मात्र 17 लाख में घर बना लिए, आप जब 25 लाख कैसे बोले, चाहे 19 लाख कैसे, एक एवरेज हमने निकाल लिया है कि 1900 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 19 लाख हम बता देते हैं कि 19 लाख तक में आपका जो है घर एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो यही सब डिफरेंस है, और इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप जो है आराम से अपना सपनों का घर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया जरूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और जाते जाते जो आपका अपना चैनल हुआ को जरूर सब्सक्राइब करते हो जाएगा। यहाँ तक बने हुए वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।